नमस्कार, सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मैरी क्रिसमस। मैं हूं हेमंत घई और क्रिसमस के इस खास मौके पर सीएनबीसी आवाज लेकर आया है आप सबके लिए क्रिसमस गिफ्ट। जी हां, बाजार के उतार चढ़ाव में फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे 3 एक्सपर्ट्स आपको 9 दमदार शेयर बताने वाले हैं जो अगले क्रिसमस तक आपको देंगे शानदार रिटर्न्स और चमकाएंगे आपके पोर्टफोलियो को। और सेंटा स्टॉक्स बताने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एचआरबीवी क्लाइंट सॉल्यूशंस के टीएस हरियर साहब, इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के दलजीत सिंह कोहली और शेर खान के संजीव होताब। तीनों को मैरी क्रिसमस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जी हाँ, क्रिसमस में होता है सेंटा, और उनको भी मैंने मना के अपने पास ले आया हूं इसी शो में। तो सेंटा हमारे साथ अब आ चुके हैं और सेंटा ने चूज किया देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। सेंटा, मैरी क्रिसमस टू यू। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तो सेंटा, ये बताओ, आप सबसे पहले, आप इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर आए, सबसे पहले तो थैंक यू। और कैसे मैनेज किया आपने अपने टाइम को? बहुत बिजी है हेमंत, बहुत बिजी है। सब कुछ इतना सुबह से गिफ्ट दे के इतना चल के, और तो बैग भी बहुत भारी था। अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हो रहा है धीरे धीरे। मैरी क्रिसमस आप सबको। और मैंने एक तरीका निकाला बैग हल्का करने का, वो मैंने बहुत सारे लोगों को ई वॉलेट के थ्रू गिफ्ट दिया। मैरी क्रिसमस। तो सेंटा इसका मतलब अब डिजिटल वॉलेट्स यूज करके लोगों को हैप्पी कर रहा है। वेरी गुड, यही बात है, समझ गए तुम। मैरी क्रिसमस। चलिए, मैरी क्रिसमस। सेंटा, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज को चुनने के लिए, यहाँ पर आने के लिए और हमारे दर्शकों को क्रिसमस ब्लेसिंग्स देने के लिए। लेकिन अब शो में आगे आपको एक्सपर्ट्स देंगे बढ़िया शेयर, और शुरुआत करते हैं। एचआरबीवी क्लाइंट सॉल्यूशंस के टीएस हरियर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरियर साहब, सेंटा ने तो अभी कह दिया कि डिजिटल रहेंगे तो खुश रहेंगे, और मैं आपकी लिस्ट में देख रहा हूं टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। ये बताइए, डिजिटल थीम का पूरा फायदा आपने भी उठाया है, किस तरह के रिटर्न्स की अपेक्षा की जाए फिर? नहीं, बिल्कुल, जहां तक टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, देखिए, ये डिजिटल के दोनों एरियाज में है, हार्डवेयर में भी और सॉफ्टवेयर में भी है। और जिस तरह से गवर्नमेंट बहुत बड़ा डिजिटल पुश दे रही है, और जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन की वजह से एक बहुत बड़ा डिजिटल को बूस्ट मिलेगा, हमारा मानना है कि टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स को इससे बहुत बड़ा ज्यादा फायदा होगा। ये स्टॉक खैर 100 से 200 तक आ चुका है, पर हमारा मानना है कि ये तो स्टॉक का जो अप्रिसिएशन, इसकी सिर्फ शुरुआत है। तो हम 1 साल के नजरिए से ये स्टॉक पे 350 का टारगेट लगा रहे हैं और 75% अपसाइड से टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल बेहतरीन तेजी स्टॉक में देखने को मिली है, और ऐसा नहीं आप सोच रहे हो कि बस मिस हो गई है, अभी तो और तेजी होना बाकी है। ये राय है हरियर साहब की, तो इसमें आपको निवेश जरूर करना चाहिए। दलजीत जी भी हैं हमारे साथ, और दलजीत जी ने चुनी है देश की बड़ी रिफाइनरी RIL। दलजीत जी, बताइए किस तरह की तेजी की उम्मीद की जाए इसमें? हेमंत जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को क्रिसमस की बधाई और आने वाले साल की भी बहुत बहुत बधाई। जो स्टॉक हमने चुना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो हमने चुना है, बेसिकली उसका कारण है कि जो पिछले 3-4 साल से इनका कैपेक्स चल रहा था, वो अब कंप्लीट होने की कगार पे है। उसका कुछ हिस्सा अभी ऑलरेडी चालू हो गया और अगले साल में वो बाकी हिस्सा भी चालू हो जाए, जिसमें कि बेसिकली पेटकोक का गैसिफिकेशन है, पेट्रोकेमिकल की रिफाइन जो कैपेसिटी है वो लगभग डबल हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें होने से इनके मार्जिन्स में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो काफ़ी डिप्रेस हो गई थी पिछले 2-3 साल से, वो भी अब आगे चल के काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट होगी। तो FY17, FY18 जो है वो इनके लिए काफ़ी बड़ा साबित हो सकता है। दूसरा जो इनके ऊपर हर समय से एक वो चल रहा था कि टेलीकॉम में जा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर दिया है, कितना लॉस होगा, क्या करेंगे। तो अभी तक टेलीकॉम प्रॉफिट नहीं बनाएगा, और हमें उम्मीद भी नहीं है कि अगले 2-4-5 साल भी बना पाए, लेकिन कम से कम अब मार्केट को ये पता चल गया कि लॉस कितना होगा। तो जो अनसर्टेनिटी थी वो शायद अब खत्म हो जाएगी, और ये जो ओवरहैंग है वो खत्म होगा। तो हमें लगता है कि अब ये स्टॉक यहाँ से, और अंडर ओन स्टॉक है, पिछले 8 साल में कुछ ज़्यादा चला नहीं है, तो स्कोप है कि इसमें री रेटिंग का स्कोप होगी जब ये कैपेक्स का जो हमें एक्चुअल नंबर्स में कन्वर्जन दिखेगा और ये जो ओवरहैंग दूर होगा, तो ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे से री रेट हो सकता है। हमारा मानना है कि 1 साल का अगर हम व्यू लें तो शायद 1300 रुपये तक का टारगेट देख सकते हैं।
ऑलराइट, तो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहूंगा। सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व टीवी 18 नेटवर्क 18 के पास है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। लेकिन संजीव होता जी, ये बताइए, वी गार्ड आपने चुना है, लॉजिक बताइए और किस तरह की तेजी की आप उम्मीद कर रहे हैं? जी, मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द व्यूअर्स एंड यू आल्सो। थैंक यू। जो देखिए, इससे पहले जो ये वी गार्ड जो हमने चुना है, इससे मैं पहले थोड़ा सा इसका जो प्रीफेस देना चाहता हूँ कि हमारा जो तीनों स्टॉक पिक आज के लिए है उसका जो स्टोरी क्या है। तो व्हाट वी फील इज दैट ये जो डिमोनेटाइजेशन मूव हुआ है और ये जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, इसकी वजह से जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं, वो जिसका कम्पिटिटिव एडवांटेज अभी है विजा विज ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, वो खत्म हो जाएगा आने वाले सालों में। और उसकी सर पर हमने ये 3 स्टॉक को निकाला है। जो पहला स्टॉक है वी गार्ड में अब देखें तो बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन मूव, अभी जो प्राइस स्प्रेड था ऑर्गेनाइज टू अनऑर्गेनाइज्ड में, वो 25% से अभी 3% रह गया है। और आने वाले सालों में बिकॉज ऑफ जीएसटी ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट पूरी तरह से इरोड हो जाएगा और जो भी मार्केट शेयर गेन होगा वहां पे वी गार्ड को बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। और जो सेकंड है वी गार्ड के लिए जो प्ले में आएगा नेक्स्ट ईयर में, ये जितने भी इसके जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक फैन हो गया, वाटर हीटर हो गया, पंप्स हो गया, वो इन्वेस्टमेंट फेज से बाहर आ रहे हैं और आगे जाके इसके मार्जिन्स और बिजनेस विजिबिलिटी बहुत इंप्रूव करेंगे। ये स्टॉक है अराउंड 22% करेक्ट हुआ है ऊपर के स्तरों पे। फंडामेंटली देखें तो आरओई 25% है, आरओसी 35% है, तो बहुत एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट बाय है वी गार्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। सो वी रिकमेंड बाय वी गार्ड फॉर a target price of around 210 for next year. ऑलराइट, बेहतरीन शेयर है, पोर्टफोलियो में इसको भी जगह दीजिए, अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। स्टेबलाइजर्स बनाने में तो इस कंपनी की पैठ है, यहां पर नजर होनी चाहिए। हरियर साहब, HOEC ये एक और स्टॉक है जो आज आपने क्रिसमस के मौके पर चुना है, बताइए किस तरह की रैली की अपेक्षा की जाए? नहीं, हमारा मानना है कि एक और स्टॉक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है। देखिए, विद इन द ऑयल एक्सप्लोरेशन बास्केट हमारे पास यू हैव दोस लार्ज ऑयल एक्सट्रैक्टर्स जैसे रिलायंस है, ONGC है, ऑयल इंडिया है, और फिर आपके पास जो स्मॉल एक्सट्रैक्टर्स है जो स्मॉल फील्ड्स पे फोकस कर रहे हैं, जैसे HOEC एक एग्जांपल है। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने नया स्मॉल ऑयल वेल्स का पॉलिसी लाया है, इससे HOEC को काफी बड़ा फायदा हो सकता है। तो ये स्टॉक फिलहाल आपको 63 के आसपास मिल रहा है और हमारा इंटरनल टारगेट है कि एक साल में आपको 110 से 120 तक का टारगेट दे सकता है। ऑलराइट, चलिए तो HOEC के ऊपर भी रखिए नजर। हरियर साहब ने 2 पिक्स दे दिए आपको, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स और HOEC। दलजीत सिंह कह रहे हैं कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर भरोसा करना चाहिए, और संजीव होता कह रहे हैं कि वी गार्ड ये वो स्टॉक है जो आपको अगले क्रिसमस तक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो 4 शेयर तो हमने आपको बता दिए, 9 शेयर हमें आपको बताने थे। तो लेंगे ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बाकी के शेयर आपको बताएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए CNBC आवाज पर सेंटा स्टॉक्स। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं सेंटा स्टॉक्स। हम आपको बता रहे हैं वो शेयर जो अब से लेकर अगले क्रिसमस तक आपको दे सकते हैं शानदार रिटर्न, और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं TS हरियर साहब, दलजीत सिंह जी और संजीव होता जी। और आपको बता दूं कि ऐसे कई शेयर हैं तो दलजीत जी ने पहले आपको बताए हैं जहां पर आपने अच्छा मुनाफा कमाया है। मुझे याद आता है दलजीत जी, शिल्पा मेडिकेयर आपने पहले भी सुझाया हुआ है और इस साल करीब 50% के रिटर्न्स ये शेयर दे चुका है। अब से लेकर अगली क्रिसमस तक आप फिर से इस पर बुलिश हैं, बताइए किस तरह के रिटर्न्स की अपेक्षा की जाए, और जिनको स्टोरी नहीं पता उनको स्टोरी भी समझाइए। जी हेमंत जी, ये हमने मार्च 2014 में किया था, तो एडजस्टेड अगर स्प्लिट को एडजस्ट करें तो उस समय 195 रुपए का प्राइस था, अभी 780 रुपए का, कुछ 760 रुपए का प्राइस है, मतलब 5-6 टाइम ऑलरेडी दे चुका है। और हमें लगता है कि अभी यहाँ से भी और आगे कम से कम, जैसे इस साल में आपने बोला 50%, मुझे लगता है कि 18 में भी ये कम से कम 50% और ज्यादा रिटर्न दे सकता है यहाँ से। क्यों दे सकता है? क्योंकि पिछले 3 साल में जो कंपनी ने काम किए हैं वो अब जाकर के फ्रक्टिफाई करने वाले हैं। इनकी API फैसिलिटी ऑन्कोलॉजी में है मेनली, और ऑन्कोलॉजी की जो API फैसिलिटी थी वो भी FDA से अप्रूवल हो गया है,
और फॉर्मुलेशन फैसिलिटी का भी अप्रूवल हो गया है। अच्छी बात यह है कि फॉर्मुलेशन का फैसिलिटी का अप्रूवल होने के 2 महीने में ही 2 प्रोडक्ट के अप्रूवल भी मिल गए हैं, जो 2 बड़े प्रोडक्ट दूसरी कंपनियों के लिए हैं। तो ये इनके लिए जो रेवेन्यू में अब Q3 से ऐड करना शुरू कर देंगे। हमारा मानना है कि Q4 में बहुत अच्छे नंबर्स आने चाहिए और FY18 जो है वो ब्लॉकबस्टर ईयर होगा। तो मतलब कहने का कि कम से कम 25-50% ग्रोथ की करीबन हम प्रॉफिट में 50% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जस्ट टू गिव यू नंबर्स, FY16 में जो नेट प्रॉफिट था वो 100 करोड़ था कंसोलिडेटेड। हमारा अनुमान है कि FY18 में 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट होना चाहिए। तो 2 साल में 2.5 टाइम्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। वो बेसिकली इसलिए क्योंकि ये जो 17-18 प्रोडक्ट इन्होंने डाले हुए हैं अप्रूवल के लिए, वो जैसे जैसे अप्रूवल आते रहेंगे और उनका जब लॉन्च होगा तो वो बेनिफिट आपको फाइनेंशियल्स में दिखेगा। अच्छी बात यह है कि कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। इतना सब एक्सपेंशन करने के बावजूद डेट का बहुत ही मामूली सा कुछ 100 करोड़ रुपए का भी डेट नहीं है। तीसरी चीज ये है कि जब अप्रूवल मिल रहे थे, एक ही अप्रूवल मिला, उसके बावजूद कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान चालू कर दिया। 450 करोड़ का एक्सपेंशन चालू है, 150 करोड़ पिछले साल खर्च कर दिए हैं। यानी कि कंपनी को इतना विश्वास है कि जो काम हम कर रहे हैं वो आगे चल के कितना अच्छा होने वाला है। तो इसमें बहुत सारे भी ट्रिगर पॉइंट्स आते रहेंगे। हालांकि आज की डेट में अगर हम कहेंगे तो वैल्यूएशन वाइज कोई भी ये कह सकता है कि फार्मा का स्टॉक 38 टाइम FY17, 24 टाइम FY18 तो बहुत महंगा हो गया। बट मेरे ख्याल से ये नंबर को ना अकेले आइसोलेशन में ना देखें। जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है और जिस तरीके का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमें बताता है कि इस स्टॉक को हम 4 डिजिट्स में बहुत जल्दी ही देख सकें। चलिए, तो 4 डिजिट में जल्द आएगा ये शेयर। मल्टी बैगर था और आगे भी रहेगा। ये है दलजीत जी का आज का एक और टॉपिक। संजीव, आप वी-गार्ड पर बुलिश थे, दूसरा शेयर बताइए जो आपको पसंद है। जी, जो दूसरा स्टॉक है जी सेम इन्वेस्टमेंट थीम पे वो है सेंचुरी प्लाईवुड। इसमें भी अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात करें तो जो लग्जरी मार्केट सेगमेंट है वहाँ पे 35% अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन जो सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है दैट इज द मिड मार्केट सेगमेंट जहाँ पे 86% अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो सेंचुरी प्लाई व्हिच इज अमंग्स द लीडर इन प्लाईवुड इंडस्ट्री इन इंडिया इज गोइंग टू गेन द मैक्सिमम मार्केट शेयर गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड मिड मार्केट सेगमेंट। तो एक बहुत बड़ा इसके अर्निंग में उछाल आएगा आने वाले सालों में। और एज द इकोनॉमी एक्टिविटी रिवाइव पोस्ट द डिमोनेटाइजेशन ड्राइव इन द कमिंग क्वार्टर्स, अर्निंग मोमेंटम फिर से रिज्यूम हो जाएगा। और ऊपर की स्तर से आप देखें ये स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, 23-24% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। FY18 पे भी देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 17 टाइम्स विच इज नॉट मच। तो स्टॉक एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी भी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से इन्वेस्टर शुड बाय द स्टॉक विद द टारगेट प्राइस ऑफ क्लोज टू अराउंड 237 रुपीज फॉर नेक्स्ट ईयर। चलिए, तो एक और बेहतरीन आइडिया, और इस सेक्टर की तो मदद सरकार भी कर रही है। हाल ही में हमने देखा था कि MDF के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी जिससे घरेलू इंडस्ट्री को बचाया जा सके, और ये वो शेयर है जो पसंद है संजीव होता जी को। तो वी-गार्ड बताया उन्होंने और उसके बाद सेंचुरी प्लाईबोर्ड बताया। लेकिन हरिहर साहब देखिए, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बता चुके हैं, HOEC बता चुके हैं, अब बारी है उनके तीसरे शेयर जानने की। बताइए हरिहर साहब, शारदा क्रॉपकेम आपको पसंद है? बिल्कुल। आई थिंक ओवर द लास्ट 7 or 8 months ये जो स्पेशलिटी केमिकल्स के कंपनियां हैं इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन हमारा मानना है कि ये इंडस्ट्री में 2-3 बहुत खास चेंजेस आ रहे हैं। पहला चेंज तो ये है कि इनका जो ग्लोबल एक्सपोर्ट बिजनेस है वो काफी हद तक बढ़ रहा है। दूसरी बात, ग्लोबली जो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है ये शिफ्ट हो रहा है मोर टुवर्ड्स जेनेरिक्स, जहां पे इंडियन कंपनीज का एक बहुत बड़ा होल्ड है। तो आई थिंक जो जिस तरह से डिमांड बढ़ेगा, जिस तरह से शारदा क्रॉपकेम का मार्केट बढ़ेगा, हमारा मानना है कि दिस कंपनी कुड बी वेरी की बेनिफिशियरी। तो फिलहाल ये स्टॉक लगभग अराउंड आई थिंक 430-440 के आसपास चल रहा है, और हमारा 1 साल का टारगेट ये स्टॉक के लिए 750 है। ऑलराइट, चलिए, तो इस शेयर पर भी रखिए नजर। बेहतरीन कंपनी है और एग्री थीम तो आप देख ही रहे हैं, जबरदस्त प्रदर्शन दिखा भी रही है। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दलजीत जी का भी एक आइडिया बाकी है, संजीव होता जी का भी एक आइडिया बाकी है, हरिहर साहब भी हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक लेकर फिर से हाजिर होते हैं, बाकी के बचे 2 आइडिया ब्रेक के बाद बताएं। आपके पोर्टफोलियो को चमकाने के लिए हम आपको बता रहे हैं ऐसे स्टॉक्स जो देंगे आपको अगले क्रिसमस तक बेहतरीन मुनाफा। जी हां, सेंटा
स्टॉक्स आप देख रहे हैं और हमारे 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, टीएस हरियर साहब, दलजीत सिंह जी और संजीव होता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। होता जी, आप कह रहे थे कि वी-गार्ड को खरीदिए, सेंचुरी प्लाई को खरीदिए और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की तरफ आपका ज्यादा फोकस है। ये बताइए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के पीछे क्या लॉजिक है खरीदारी करने का और किस तरह के टारगेट्स की उम्मीद करनी चाहिए? जी देखिए, थीम वही है। सुप्रीम इंडस्ट्री में आप अगर देखें तो पीवीसी और हाई डेंसिटी पाइप में अभी भी जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट सेगमेंट है इट इज अराउंड 40-50%। तो जिस डिमोनेटाइजेशन मूव और जीएसटी के चलते ये अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से बहुत ज्यादा मार्केट शेयर गेन करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, उसमें सुप्रीम इंडस्ट्री अमाउंट द लीडर है, तो आगे जाके सुप्रीम इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा होगा मार्केट शेयर गेन से। और इसके अलावा अगर देखें तो इसके जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस है सुप्रीम इंडस्ट्री के, वो बहुत ज्यादा सक्सेस हुए हैं, जिसकी वजह से मार्जिन जो है आने वाले सालों में बहुत इंप्रूव होकर आएंगे। और वंस दिस डिमोनेटाइजेशन ड्राइव सेटल डाउन, डस्ट सेटल हो जाएगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव होगी, तो जितने भी सैनिटेशन है, इरिगेशन है, हाउसिंग प्रोजेक्ट में फिर से स्पेंडिंग आना शुरू होंगे, जिसकी वजह से सुप्रीम इंडस्ट्री गोइंग टू गेट द हाईएस्ट बेनिफिट। सो स्टॉक जितना करेक्ट तो नहीं हुआ है बिकॉज वेरी स्टेबल स्टॉक, और फंडामेंटली बात करें तो आरओई इज अराउंड 26%, आरओसी अराउंड 35%। तो ये बहुत कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट बाय है। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो विद द इन्वेस्टमेंट व्यू ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो डेफिनेटली वन शुड बाय एट द करंट लेवल। हालांकि मैं ये सलाह दूंगा सब निवेशक से कि आप अपना थोड़ा जो बाइंग है, जो तीनों स्टॉक में हमने बताया है, स्प्रेड आउट कीजिए नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स टू टेक द एडवांटेज ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी। ये बहुत सही रहेगा फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। बिल्कुल, तो एक मुश्त पैसा ना लगाएं, धीरे धीरे कर पैसा लगाएं इन शेयरों में, ये राय निकल कर आ रही है। तो सुप्रीम इंडस्ट्री, सेंचुरी प्लाई और वी-गार्ड पसंद है संजीव होता जी को। दलजीत सिंह जी ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज उनको अच्छा लगता है। शिल्पा मेडिकेयर एक उनका मंजा हुआ खिलाड़ी, पहले भी अच्छे रिटर्न्स आपको दे चुका है और अब फिर से शामिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ कोरोमंडल इंटरनेशनल एक और बेहतरीन आइडिया। दलजीत जी बताइए, इसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं और किस तरह के रिटर्न्स की अपेक्षा यहां की जाए? जी हाँ, देखिए, एक तो ये इसके पीछे लॉजिक है कि जो इस बार का मॉनसून वो अच्छा था। पिछले 2 साल से ये कंपनी के नंबर्स नहीं आ रहे थे। इस बार हम अगर देखें तो ये पहले हमें समझना चाहिए कोरोमंडल करता क्या है। इसके 2 डिवीजन है, एक फर्टिलाइजर डिवीजन और दूसरा नॉन सब्सिडी वाला जिसमें एग्रो केमिकल्स और रिटेल स्टोर्स का बिजनेस है। तो एग्रोकेमिकल जो फर्टिलाइजर बिजनेस है वहां पे यूरिया की सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं और फॉस्फेरस फर्टिलाइजर जो है वो सारे बनाते हैं। तो वहां पर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 महीने का अगर हम नंबर देखें तो डीएपी का ग्रोथ YOY कुछ 30% है और एमओपी का ग्रोथ 80%। मतलब कि इतना ज्यादा डिमांड अब की बार बढ़ के आई है बिकॉज इस बार सोइंग हुई है, तो मानसून अच्छा होने की वजह से। तो ये जो इनके ऊपर एक ओवरहैंग था कि ये इन्वेंट्री इतनी पड़ी है तो प्राइसिंग पावर नहीं मिलेगी, वो सब अब धीरे धीरे घटेगा। दूसरी चीज ये कि अगर हम ये इनका नॉन सब्सिडी वाला बिजनेस देखें तो रेवेन्यू में वो केवल 16% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इबिडा में 36% करता है। यानी कि अगर वो नॉन सब्सिडी वाला बिजनेस थोड़ा भी ग्रो करता है तो प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ज्यादा जंप करेगी एज अगेंस्ट दी टॉप लाइन। तो वहां पर करते क्या है, पेस्टिसाइड्स और एग्रोकेमिकल्स हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अगर हम देखें कि इनका जो पेस्टिसाइड का बिजनेस है अकेला, वो एक्चुअली रैलीज वगैरह के बराबर का बिजनेस है और उनको वैल्यूएशन मल्टीपल काफी बड़ा मिलता है बिकॉज वो अलग से दिखता है। यहाँ पे अलग से दिखता नहीं है, फर्टिलाइजर उसको गिरा देता है। तो इस वजह से ये कंपनी को पूरी वैल्यूएशन नहीं मिलता है। हमें लगता है कि अब आने वाले समय में ये दोनों बिजनेसेस, फर्टिलाइजर वाला भी और एग्रोकेमिकल, दोनों अच्छा काम करेंगे, तो नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो आज भी ये केवल 7 times ऑफ EV to EBITDA पे मिल रहा है। तो अगर हम इसका जो हिस्टोरिकल मल्टीपल है 8 times, 7.5 times वहां लेके जाएं तो भी 363 का प्राइस बनता है। तो मतलब 20 से 25% रिटर्न तो बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी मिल जाए। तो बढ़िया कंपनी, बढ़िया मैनेजमेंट, शेयर भी अच्छा करेगा, ये राय निकल कर आ रही है दलजीत जी की तरफ से। शुक्रिया आप तीनों का, हरियर साहब, दलजीत जी, संजीव जी, आप सबका शुक्रिया और एक बार फिर से आपको मेरी क्रिसमस। तो ये थे 9 आइडियाज जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दिए आपके क्रिसमस को बेहतरीन बनाने के लिए, उनकी तरफ से आपके लिए क्रिसमस गिफ्ट। इस नोट पर मैं लूंगा आपसे विदा। नमस्कार, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।